मूवी का स्टार्ट बारबरा नामी एक ब्रेव टीनेज गर्ल से होता है। बारबरा डंजन्स एंड ड्रैगन नामी एक गेम से बहुत इंस्पायर्ड है, इसीलिए उसने अपनी एक फैंटेसी वर्ल्ड बना रखी थी। उसे ऐसा लगता है कि जल्द ही दूसरी दुनिया से जायंट्स यानी मॉन्स्टर्स आने वाले हैं जो उसके होम टाउन पर अटैक करेंगे। इसीलिए वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके उन्हें मारने के लिए वेपन्स और पोशंस बनाती रहती है। उसने अपने घर की बेसमेंट पे अपनी एक एक्सपेरिमेंट लैब बना रखी थी जहाँ वो पोशंस तैयार करती है। बारबरा अपने भाई डेव और एक बड़ी बहन कैरन के साथ रहती है। बारबरा की डेव के साथ कुछ खास नहीं बनती है। बारबरा की फैंटेसी को उसके अलावा कोई भी सीरियस नहीं लेता, इसीलिए वो खुद को बहुत अकेला महसूस करती है। नेक्स्ट डे बारबरा उठ के अपने होम टाउन में डिफरेंट जगह पे जाकर अपना बनाया हुआ पोशन लगाती है और पेंट से कुछ एरोस ड्रॉ करती है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि जायंट्स उसके होम टाउन से दूर रहें और उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सकें। फिर जब एक दिन बारबरा अपने घर के बाहर जायंट्स के लिए एक वेपन सेट कर रही होती है तो उसे एक सोफिया नामी लड़की मिलती है जो उसे बताती है कि वो अपनी फैमिली के साथ इंग्लैंड से यहाँ मूव हुई है। सोफिया बारबरा से दोस्ती करने की कोशिश करती है लेकिन बारबरा उसे अवॉइड करके वहाँ से चली जाती है। बारबरा जब घर पहुँचती है तो उसकी सिस्टर कैरन अपने बॉस से बात करने के बाद बहुत अपसेट होती है क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से कैरन अपनी जॉब को ठीक से टाइम नहीं दे पा रही थी। नेक्स्ट डे बारबरा स्कूल जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी होकर अपनी बनाई हुई टेलीस्कोप से आसमान में उड़ने वाले बर्ड्स को देखने लग जाती है। वो बर्ड्स मिलकर एक जायंट जैसी शेप बनाते हैं। बारबरा सोफिया को भी ये दिखा के कहती है कि ये बर्ड्स उसकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होने का साइन दे रहे हैं। सोफिया को उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आती। बारबरा ने स्कूल में भी डिफरेंट प्लेसेस पे जायंट से बचने के लिए अपने बनाए हुए कुछ वेपन्स छुपाए होते हैं। उसने बहुत सी प्लेसेस में कुछ अजीब साइंस भी ड्रॉ किए हुए थे। वो स्कूल पहुंचकर उन सब की काउंटिंग करती है। तभी स्कूल की साइकोलॉजिस्ट मिसेस मॉली उसे फॉलो करने लग जाती हैं। उन्हें बारबरा का बिहेवियर कुछ अजीब सा लगता है। फिर कैंटीन में बारबरा को टेलर और उसकी फ्रेंड्स बुली करती हैं, जिसे मिसेस मॉली देख के बारबरा को अपने ऑफिस बुला लेती हैं। मिसेस मॉली बारबरा से सवाल करने लगती हैं ताकि उसे जान सकें, लेकिन बारबरा उनके किसी सवाल का जवाब नहीं देती। वो कहती है कि वो जो भी करे उसे सब पागल ही समझेंगे और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बारबरा वहाँ से चली जाती है और जब वो पानी पी रही होती है तो टेलर अपने ग्रुप के साथ आकर बारबरा को फिर से बुली करती है। सोफिया ये देख के फौरन प्रिंसिपल को वहाँ ले आती है जो टेलर को 1 वीक के लिए सस्पेंड कर देते हैं। इस सब की वजह से बारबरा सोफिया फ्रेंड्स बन जाती है, जिसके बाद बारबरा सोफिया को जायंट्स के बारे में सब एक्सप्लेन करती है। बारबरा सोफिया को बताती है कि आज से कई हजारों साल पहले एक खूंखार 30 फीट बड़ा जायंट अर्थ पे रहता था, लेकिन अकेले होने की वजह से उसने खुद को खत्म कर दिया, जिसके बाद उसकी बॉडी से कई किस्म के जायंट्स ने जन्म लिया। वो जायंट्स इतने खतरनाक थे कि वो पूरे विलेज को एक पपेट बना देते थे। माउंटेन जायंट्स बच्चों के खून में नहाया करते थे। उनमें कुछ फ्रॉस्ट जायंट्स भी थे जो ह्यूमंस की किडनी खाते थे और इन सबसे खतरनाक टाइटन्स जायंट्स थे जो साइज में बहुत बड़े होते हैं। उनकी हंसी ह्यूमंस का खून बॉयल कर सकती है और आंखें तो हद से ज्यादा डरावनी होती हैं। ये सब सुनकर सोफिया बहुत डर जाती है। बारबरा उसे कहती है कि परेशान ना हो, टाइटन जायंट्स अब शायद इस धरती पर नहीं रहे, लेकिन रियल प्रॉब्लम असल में रेगुलर जायंट्स हैं और वो कुछ टाइम से उनके वापस आने के साइंस देख रही है और अगर कोई जायंट आ गया तो बारबरा उन जायंट्स को ढूंढ के हंट करेगी। वो सोफिया को अपने बनाए हुए वेपन्स और ट्रैप्स के बारे में बताती है। वो उसे एक मैजिकल वॉर हैमर के बारे में भी बताती है जिसे उसने कवलेस्की का नाम दिया होता है, जिसे वो हमेशा अपने हैंडबैग में रखती है। इसी दौरान कुछ बर्ड्स तेजी से उड़ने लगते हैं। बारबरा वहाँ चेक करने चली जाती है। बारबरा भागकर जंगल की तरफ जाती है और जाकर अपना बनाया हुआ एक पोशन लीव्स पे गिराती है और खुद एक ट्री के पीछे जाकर छुप जाती है। फिर वहाँ एक जायंट सच में आ जाता है। उस जायंट को जब बारबरा के वहाँ होने का पता चलता है तो वो जायंट बारबरा की तरफ बढ़ता है जहाँ उसने उस जायंट के लिए ट्रैप भी सेट किया हुआ था, लेकिन फिर जायंट अपना रास्ता बदल के वहाँ से भाग निकलता है। फिर जब बारबरा वापस घर जाती है तो उसे कुछ आवाजें आती हैं जिस पर वो डर जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल में मिसेस मॉली बारबरा को ऑफिस में मिलने के लिए बुलाती हैं, लेकिन फिर
कोई फायदा नहीं होता। बारबरा तो मिसेस मॉली की इंसल्ट ही कर देती है। बारबरा सोफिया के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगती है और एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करती है। बेसबॉल ट्रेनिंग के दौरान बारबरा अपनी स्पोर्ट्स टीचर से बदतमीजी करती है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल उसे पनिशमेंट के तौर पे डिटेंशन दे देते हैं। बारबरा जब प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर जाती है तो गलती से वो अपने मैजिकल हैमर वाला बैग ओपन कर देती है, जिसकी वजह से पूरे स्कूल में फायर अलार्म्स बजने लगते हैं, जिस पर बारबरा भागकर स्कूल से बाहर जाती है। सोफिया उसके पीछे जाती है और बारबरा के मोटिवेट करने पर उसके साथ जायंट हंट के लिए चली जाती है। बारबरा सोफिया को फॉरेस्ट पहुंच के अपने जायंट हंट प्लान के बारे में बताती है, लेकिन सोफिया को बारबरा की बातें बहुत अजीब लगती हैं, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। सोफिया के जाते ही एक क्रीचर आकर बारबरा को वार्न करती है कि वो जायंट फिर से आएगा। बारबरा ये सुनकर भागकर सोफिया के घर पहुँचती है और वहाँ वुड्स पे साइंस बनाकर सोफिया की फिंगर से ब्लड निकालती है, फिर उसे एक मंत्र भी पढ़ने को कहती है। सोफिया को पहले तो सब अजीब लगता है, पर फिर वो अपनी दोस्त की बात मान के अपनी सेफ्टी के लिए वो सब करती है जो बारबरा कहती है। नेक्स्ट डे स्कूल में मिसेस मॉली फिर से बारबरा को अपने ऑफिस में बुलाती है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। बारबरा इमोशनल हुए एक पेज पर जायंट का फेस बनाकर उस पे कमिंग लिखकर वहाँ से चली जाती है। मिसेस मॉली वो पेज देखकर बहुत कंफ्यूज्ड हो जाती है। बारबरा उदास हुए घर की तरफ जाती है तो सोफिया उसे रोकने की ट्राई करती है, पर बारबरा उसे पंच कर देती है, जिसे देखकर टेलर बारबरा को साइको कहने लगती है। बारबरा सोफिया से माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन सोफिया अपसेट हुए वहाँ से भाग जाती है। बारबरा जब घर जाती है, कैरन उस पे बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि उसे स्कूल से कॉल आती है कि बारबरा ने किसी टीचर पर हाथ उठाया है और वो दिन ब दिन पागल हो रही है। बारबरा और उसकी सिस्टर कैरन में लड़ाई हो जाती है और बारबरा नाराज होकर घर से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ स्कूल में टेलर सोफिया के पास जाके उसे बारबरा के खिलाफ करते हुए कहती है कि अगर वो उसे बारबरा का क्रेजी स्टफ और ट्रैप्स दिखाएगी तो वो उसे बारबरा के बारे में एक सीक्रेट बताएगी जो बारबरा ने उसे आज तक नहीं बताया। सोफिया उसकी बातों में आ जाती है और टेलर की डील एक्सेप्ट कर लेती है। बारबरा स्कूल में मिसेस मॉली से मिलकर उन्हें सॉरी कहती है और उन पे ट्रस्ट करते हुए उन्हें जायंट्स के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसके बाद वो विंडो से सोफिया को टेलर के ग्रुप के साथ जाते हुए देख लेती है और उनको फॉलो करने लगती है। सोफिया टेलर को बारबरा का सारा सामान दिखाती है। टेलर बारबरा से बदला लेने के लिए उन ट्रैप्स को खराब करने की कोशिश करती है। फिर बारबरा वहाँ आकर टेलर को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन टेलर बाज नहीं आती। ये देख बारबरा अपने बैग में से कवलेस की हैमर निकालती है। उसकी अजीब वेपन्स देख टेलर और उसके फ्रेंड्स हैरान रह जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए उसे मारने लग जाती हैं, जिस पर बारबरा बेहोश होकर गिर जाती है। इस सब की वजह से सोफिया गिल्ट फील करते बारबरा को उसके घर ले जाती है, जहाँ रूम के बाहर सोफिया उसके लिए पानी का ग्लास पकड़ के खड़ी होती है। तभी सोफिया को एक बेडरूम में कुछ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर के वहाँ से भाग जाती है। बारबरा जल्दी से रूम का डोर बंद करके मिसेस मॉली को मिलने उनके घर चली जाती है। बारबरा मिसेस मॉली को कुछ बताने की कोशिश करती है ताकि वो बारबरा की हेल्प कर सके, लेकिन मिसेस मॉली की छोटी सी बेटी बहुत रोने लग जाती है, जिस पर बारबरा सही से बात तो नहीं कर पाती, बस ये कह देती है कि सब लोग खतरे में हैं और वहाँ से चली जाती है। बारबरा काफी दिन तक स्कूल नहीं जाती है, इसलिए सोफिया और मिसेस मॉली उसके घर मिलने चली जाती हैं, लेकिन वहाँ बारबरा मौजूद नहीं थी। सोफिया उसे ढूंढने के लिए बेसमेंट में जाती है और मिसेस मॉली उसकी सिस्टर कैरन से बात करती है, जो दिन ब दिन जायंट्स के लिए उसकी बढ़ती हुई क्रेजी फैंटेसी से बहुत परेशान हो चुकी थी। सोफिया को बेसमेंट से बारबरा और उसकी मॉम की एक रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसमें वो एक बेसबॉल प्लेयर कवलेस्की की स्टोरी बता रही होती है। कवलेस्की का निकनेम जायंट किलर था। सोफिया को वहाँ एक गेम स्मिथ शॉप का बिल नजर आता है। वो बारबरा को ढूंढते हुए वहाँ चली जाती है, जहाँ बारबरा जायंट्स वाली एक गेम प्ले कर रही थी। वहाँ सोफिया उसे समझाने की कोशिश करती है, पर अपनी मॉम का नाम सुन के बारबरा गुस्से हुए वहाँ से भी भाग जाती है। बारबरा को फिर से एक क्रीचर हॉर्न करती है। वो बारबरा से कहती है कि तुम बहुत वीक हो, जायंट्स को नहीं मार सकती, तुम्हें खुद को प्रूव करना होगा। फॉरेस्ट के एज पे जायंट तुम्हारा वेट कर रहा है। बारबरा भागकर एक अबैंडन ट्रेन यार्ड चली जाती है। वो एक पुरानी ट्रेन में छुपने की कोशिश करती है, जहाँ एक जायंट उसका पीछा करता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ सोफिया बारबरा को ढूंढते हुए फॉरेस्ट
ट्रेन्स में पहुंच जाती है। बारबरा को एक जायंट नजर आता है। वो उसे ट्रैप करने के लिए ट्रेन कंट्रोल स्टेशन एक्टिवेट कर देती है, जिससे करीब मौजूद इलेक्ट्रिकल पोल्स में करंट आ जाता है। वो देखती है कि जायंट इलेक्ट्रिकल करंट से मर गया है। तभी वहाँ सोफिया आ जाती है। बारबरा उसे कहती है कि मैंने सबकी जान बचा ली है। सोफिया देखती है कि वहाँ ट्रेन्स में आग लगी हुई थी। वो बहुत परेशान हो जाती है। बारबरा घर जाके कोवालेस्की के वापस लौटने के लिए प्रे करती है और अपने बैग में देखती है, लेकिन कोवालेस्की हैमर वापस नहीं आता। फिर नेक्स्ट डे बारबरा टेलर से बदला लेने के लिए एक स्केलेटन उसके लॉकर में रख देती है, जिसकी वजह से टेलर का सब बहुत मजाक बनाते हैं। मिसेस मॉली ये देखकर बहुत परेशान हो जाती हैं। मिसेस मॉली बारबरा को ढूंढकर उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि ये सब सिर्फ उसके दिमाग में है, रियल में नहीं, और उनकी मॉम बहुत बीमार है और बारबरा से मिलना भी चाहती हैं। पर बारबरा तो बारबरा है, वो उनकी एक नहीं सुनती और जायंट हंट के लिए निकल जाती है। टेलर गुस्से में बारबरा के सब ट्रैप्स और बुक्स बर्बाद कर देती है। सोफिया उसे रोक के समझाने की कोशिश भी करती है कि बारबरा की मॉम बहुत ज्यादा सिक है, इसलिए वो ऐसी हो गई है, लेकिन टेलर उसकी एक नहीं सुनती। जब बारबरा वहाँ पहुँचती है तो सोफिया उसे बताती है कि टेलर ने उसके सब ट्रैप्स बर्बाद कर दिए हैं। तभी एक स्टॉर्म आ जाता है। बारबरा सोफिया को छुपने को कहती है। वो ओशन की तरफ देखकर कहती है कि वक्त आ गया है, जायंट आने ही वाला है। सोफिया से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सोफिया को छुपने को कहती है और खुद पानी की वेव्स की तरफ बढ़ती है। तभी वो देखती है कि पानी से एक बहुत बड़ा जायंट उसके सामने आ गया है। वो एक टाइटन जायंट है जो सबसे खतरनाक जायंट है। वो बारबरा पे अटैक करने की कोशिश करता है। तभी उसके बैग में कोवालेस्की हैमर वापस आ जाता है। बारबरा अपना बैग ओपन करके एक ग्लोइंग वॉर हैमर निकालती है, जिससे वो जायंट डर जाता है। बारबरा उसे चिल्ला कर कहती है कि तुम मेरी मॉम तक नहीं पहुंच पाओगे, मैं तुम्हें उन्हें कभी नहीं ले जाने दूंगी। यानी बारबरा को लगता है कि वो अपनी मॉम को उस जायंट से प्रोटेक्ट कर रही है जो उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया है। बारबरा कोवालेस्की हैमर से जायंट पर अटैक करती है, जिससे वो जायंट जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। फिर बारबरा उसे कहती है कि मैंने तुम्हें हरा दिया है, अब मेरी मॉम जिंदा रहेंगी और ठीक हो जाएंगी। तभी एक ट्विस्ट आता है और जायंट बारबरा से कहता है कि वो उसकी मॉम के लिए नहीं बल्कि उसके लिए आया है। जायंट बारबरा को उठा लेता है, जिसपे बारबरा हैमर से उसके सर पे अटैक करती है और वो दोनों ओशन में गिर जाते हैं। जब बारबरा ओशन में डूब रही होती है तो उसे जायंट की आवाज सुनाई देती है, जो उसे कहता है कि हर किसी को एक ना एक दिन मरना है और मौत से भागने का मतलब है अपनी जिंदगी को एक सच न समझना। इसलिए उसे अपनी लाइफ में खुशी को तलाश करना चाहिए ताकि वो हर पल को जी सके। बारबरा ये सुनकर वापस बीच की तरफ स्विम करती है और बीच पे पहुंचकर सोफिया से मिलती है। फिर नेक्स्ट डे बारबरा अपनी मॉम के रूम में जाती है। उसकी मॉम अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उसकी मॉम उसे वहाँ देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि बहुत अरसे से बारबरा उन्हें अवॉइड कर रही थी। असल में बारबरा अपनी मॉम के साथ बहुत अटैच थी। वो उन्हें खोने से डरती थी, इसलिए उसे लगता था कि एक जायंट आकर उसकी मॉम को उससे दूर ले जाएगा। इसलिए उसने अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी एक फैंटेसी बना रखी थी, जहाँ वो जायंट से लड़ती रहती थी। अब बारबरा अपनी फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर आ चुकी थी, इसलिए वो अपनी मॉम से उन्हें अवॉइड करने पर माफी मांगती है। वो अपनी मॉम को हग करके उन्हें बताती है कि उसे अब स्टॉर्म से डर नहीं लगता। उसकी मॉम कहती है कि कुछ स्टॉर्म्स हमारे लिए बहुत अच्छे साबित होते हैं और उनके गुजर जाने के बाद सब ठीक हो जाता है। बारबरा की मॉम उसे गले से लगाकर बहुत प्यार करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बारबरा समर ब्रेक के बाद जब स्कूल जाती है तो क्लास में उसकी टीचर स्टूडेंट से उनके समर ब्रेक के बारे में पूछती है। बारबरा उन्हें बताती है कि उसने अपनी मॉम के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। बारबरा अब एक नॉर्मल लड़की की तरह एक्ट करने लग जाती है और सोफिया उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड बन जाती है। तभी मिसेस मॉली क्लास में आकर उसे बाहर बुलाती है। वो बारबरा को बताती है कि कैरन उसकी मॉम को हॉस्पिटल लेकर गई है। उनकी हालत बहुत खराब थी। बारबरा को पता चल जाता है कि अब उसकी मॉम के जाने का वक्त आ चुका है, लेकिन बारबरा अब डेथ की रियलिटी को एक्सेप्ट कर चुकी थी, इसीलिए वो अपनी मॉम की डेथ को स्ट्रांगली फेस करती है। बारबरा के उसकी सिस्टर कैरन के साथ भी रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाते हैं। फिर रात को जब बारबरा को नींद आ रही होती है तो वो अपनी मॉम के रूम में जाकर वहाँ विंडो से बाहर देखती है, जहाँ उसको पानी में एक जायंट नजर आता है। बारबरा उसे थैंक्स बोलती है और कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और अब पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी
चुकी है। फिर वो जायंट वापस पानी के अंदर चला जाता है। यही मूवी का एंड भी हो जाता है।